वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अभी थर्ड सर्विस के लिए आया हूँ जो कि 10,000 किलोमीटर पे है और ये फ्री सर्विस है। इसमें मैंने सर्विस पैकेज ले रखा है, स्टैंडर्ड सर्विस पैकेज। उसमें अभी वाले जो सर्विस नॉर्मल होती है उसमें आपका लेबर चार्जेस फ्री है। तो इस सर्विस में मेरे को व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और मैंने एक इशू बताया था नोज़ल स्प्रे का, देखते हैं ठीक हो पाता है कि नहीं, क्योंकि इसमें स्प्रे जो हो रहा है ऊपर सनरूफ के ऊपर स्प्रे हो रहा है, विंडो पे पानी नहीं आ पा रहा है ठीक से। एक मैंने अपनी कंप्लेंट ये बताई है इनको। बाकी इसमें इंजन ऑयल, एयर फिल्टर चेंज होगा और मैं उसकी इंडिविजुअल कॉस्ट भी आपको बता दूंगा कि क्या कॉस्ट है उसमें, और बताऊंगा आपको ये पैकेज लेना बेटर रहेगा कि नॉर्मल आप पे करेंगे वो आपको बेटर रहेगा। और बाकी अभी मेरी कार वॉशिंग में है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा और बाकी क्या क्या इशू रहते हैं इसमें और किस तरीके से सर्विस हो रही है अभी। ऑयल चेंज हो रहा है गाड़ी का, ऑयल डल रहा है। टोटल कॉस्ट 5W30, इसकी MRP 1590 है। और एक ऑयल फिल्टर चेंज होगा 277 का। विंडशील्ड वॉशर डलेगा 27 रुपीज़ का। ब्रेक फ्लूइड और आपका व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग होगी। वीडियो बनाई है सर्विस की, जो मेरी थर्ड सर्विस थी 10,000 किलोमीटर की। तो इसमें बेसिकली क्या क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा वीडियो शूट तो किया नहीं वहाँ पे। तो इन्होंने टोटल क्वार्ट्स का 5W30 मिनरल ऑयल डाला था, सिंथेटिक ऑयल नहीं था वो। तो उसकी कॉस्ट थी 1590, 4 लीटर था वो। और एक ऑयल फ़िल्टर चेंज किया, वो 277 रुपीज़ का था। और इन्होंने विंडशील्ड वॉशर डाला 27 रुपीज़ का। और एक वॉशर ड्रेन प्लग आता है, तो वो नीचे उस पर लगता है जहाँ से ड्रेन होता है ऑयल, एक वो चेंज किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग करी, जो 1100 कुछ के करीब आता है इनका लेबर के साथ, या 900 है, और मार्केट में आपको 600 के करीब हो जाएगी वो। तो ये सब चीज़ फ्री थी इसमें। और इन्होंने ब्रेक फ्लूइड को टॉपअप किया, रेडिएटर को टॉपअप किया। और जो सर्विस कैलकुलेटर में जो सर्विस कॉस्ट देता है वो 1860 के करीब देता है। तो यहाँ पे भी आपकी 900, 1400, 17, 18, वही 1850 के करीब आ रहा है। इसमें लेबर फ्री थी थर्ड सर्विस। और उसके बाद जो इसमें जो पैकेज आते हैं, अगर आप पैकेज प्रेफर करते हैं तो एक क्लासिक आता है, एक प्रीमियम आता है। तो क्लासिक की मैं अगर प्राइस बताऊँ तो वो आपको 29,000 का पड़ेगा। उसमें आपको 5 ईयर्स और 50,000 किलोमीटर्स कवर होंगे। प्रीमियम में भी सेम रहेगा, पर आपकी कॉस्ट जो इनकर आएगी वो आएगी 95,000 रुपीज़। तो उसमें आपको कवर क्या क्या रहेगा, उसमें आपको एक तो कंज्यूमेबल सारे कवर आएंगे। इंजन ऑयल हो गया, उसके बाद ब्रेक पैड्स हो गए, तो इन बिटवीन जितने भी अगर ब्रेक पैड्स आपके घिसते हैं तो सब चीज़ कवर होगी उसमें। और अब वारंटी भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी 3 ईयर्स की कंपनी देती है। तो आप 5 ईयर्स की जा सकते हैं, अनलिमिटेड किलोमीटर 21,000 की पड़ेगी। 5 ईयर्स की 1 लाख किलोमीटर पे भी जा सकते हैं, वो आपको 17,600 की पड़ेगी। या आप 4 साल की भी ले सकते हैं, मतलब 1 साल और एक्सटेंड करा सकते हैं। 1 लाख किलोमीटर की वो पड़ेगी आपको 12,600 रुपीज़ की। और जो मैं अगर सर्विस कैलकुलेटर के हिसाब से बताऊं तो 20,000 किलोमीटर पे जो सर्विस कॉस्ट कैलकुलेटर शो कर रहा है वो 4,056 रुपीज़ है। और 30,000 किलोमीटर में 4,636 रुपीज़। और 40,000 में 5,679, मतलब 5,679 रुपीज़। और 50,000 किलोमीटर्स में शो कर रहा है 3,769 रुपीज़ का। ये विदाउट लेबर है, तो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकती है कॉस्ट वगैरह। और जो सेकंड सर्विस थी 20,000 किलोमीटर की, उसमें AC फिल्टर वगैरह आपका जो सेकंड सर्विस आएगी उसमें एक्स्ट्रा जो आपका इंक्लूड हो जाएगा वो एक AC फिल्टर रिप्लेस करेंगे और एयर फिल्टर रिप्लेस करेंगे। और ये जो 10,000 वाली किलोमीटर की सर्विस हुई थी, इसमें उन्होंने सिर्फ उसको साफ़ किया था, क्लीन किया था, तो उसमें वो बाकी आगे रिप्लेस हो जाएगा। और जो उसमें ब्रेक ऑयल है वो 30,000 किलोमीटर में रिप्लेस होता है, पर एवरी 30,000 किलोमीटर में। और स्पार्क प्लग
हर 40,000 किलोमीटर में रिप्लेस होते हैं, अभी क्लीन किए। और जो कूलेंट होता है वो 80,000 किलोमीटर या 8 साल में रिप्लेस होता है इसका। तो ये मेन कुछ चीज़ें हैं। और बाकी जो सर्विस हुई मेरी, वॉशिंग जो इन्होंने करी है, वॉशिंग 3M वाली वॉशिंग थी, तो 3M के ही बंदे थे वहाँ पे, पूरे प्रोडक्ट्स जो वगैरह यूज़ किए अंदर क्लीनिंग वगैरह को 3M के थे। तो और बाकी जो सर्विस भी थी, सर्विस मेरी लगभग 3-4 घंटे में दे दी थी उन्होंने, गाड़ी 4 घंटे। थोड़ा एक अलाइनमेंट में इशू आ रहा था, क्योंकि मैंने एक जो बोल्ट लगाया था वो बोल्ट का मेरे पास अटैचमेंट नहीं था, तो वो मैंने मंगवाया, फिर उसके बाद खुली गाड़ी। तो एक ये था। और बाकी एज सच आपके अगर कोई गाड़ी में इशू होते हैं तो आप उस टाइम में उनको बता सकते हैं, तो वो चीज़ें क्लियर आउट कर देंगे। एक मेरा वाइपर नोजल का इशू था, तो वो ठीक नहीं कर पाए, उन्होंने बोला कि ये ऐसे ही रहेगा। बाकी जो आपकी इनकी हेक्टर आती है, हेक्टर का नोजल नहीं फिट हो सकता था, क्योंकि वो उसका एंगल अलग था। ग्लॉस्टर के फिट हो गए थे, पर वो चले नहीं, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट था। एडजस्टमेंट करने के बाद भी पानी का थ्रो ऊपर ही जा रहा था, और वो ज़्यादा उसको मैंने एडजस्ट करता रहा, तो वो हुए ही नहीं, और वो बाद में ख़राब भी हो गया। फिर मैंने मारुति के नोज़ल लगाए, 3-वे नोज़ल जो आता है, मैंने उसका भी एक अलग से वीडियो डाला है। और बाकी गाड़ी में कोई ऐसा अभी आवाज़ नहीं आ रही, ना रैटलिंग साउंड वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, और ठीक चल रही है गाड़ी अभी तो। और बाकी आपके अगर कोई इश्यूज़ रहते हैं गाड़ी से रिलेटेड, तो आप सर्विस के टाइम में बता सकते हैं उनको। बाकी जनरल ये इंजन ऑयल वगैरह ये सब चीज़ चेंज कर देते हैं गाड़ी में। और सिंथेटिक ऑयल का ऑप्शन इसमें था नहीं उस टाइम में, तो आप पता कर लेना, अगर सिंथेटिक ऑयल डलता है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा लाइफ बढ़ जाती है सिंथेटिक ऑयल में आपकी, और 10,000 1 ईयर में सर्विस होती है। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने एक वीडियो ये भी बनाया, जो MG इनकी शील्ड आती है वो लेना सही है कि नहीं, क्योंकि उसमें 5 ईयर्स और 28,000 रुपये में आपकी सर्विस पैकेज है वो, तो उसमें आपको कुछ पैसा नहीं देना है। पर जो कंज्यूमर लगेंगे, जैसे ब्रेक फ्लूइड और ये सब जो बाकी एक्स्ट्रा जो लगते हैं, उनका तो पैसा लेंगे ही वो उसमें इंक्लूड रहेगा। पर जैसे क्लच प्लेट जल गई या ब्रेक घिस गए, तो वेयर एंड टियर वाले पार्ट्स का उसमें पैसा नहीं रहता, एक्सक्लूड रहता है। जो प्रीमियम सर्विस है उनकी, उसमें इंक्लूड रहते हैं आपके ब्रेक क्लच सारा उसमें इंक्लूड रहता है। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी सर्विस ठीक थी, कोई इतनी मैं खास कहूँगा नहीं, मतलब ठीक है, रिस्पॉन्स ठीक था, सेम ही रहती है सारों की, कोई कुछ मैं इतना ज़्यादा वो नहीं बोलूँगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस है इनकी। ठीक है सर्विस वाइज, अभी तो गाड़ी ठीक चल रही है। बाद में अगर कोई वैसे इश्यूज़ आते हैं, उनमें पता चलेगा कि सर्विस कैसी है कंपनी की। और इससे कोई रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।